Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss about William Blake. William Blake 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे और वो फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट्स थे, जिनमें कि विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक और कॉलेरिस ये तीनों थे। और ये विलियम ब्लेक फोररनर थे, मतलब ये इनसे सीनियर थे। तो इनका जो लाइफ स्पैन था वो 1757 से 1827 तक था। 69 ईयर तक इनका लाइफ स्पैन रहा। एंड ही वॉज पोइट, प्रिंटर एंड प्रिंट मेकर। तो उनके लाइफ टाइम में उनको एज अ पोइट कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी, जबकि पेंटर और प्रिंट मेकर तो उनका प्रोफेशन था। बट उनके जो कंटेम्प्रेरी थे वो उनको मैड और इंसेन कहते थे कि वो उनका अजीब बिहेवियर है। तो उनके लाइफ टाइम में उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, बट इनके डेथ के भी काफ़ी सालों बाद इनको रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। In 2002, Blake voted at number 38 in BBC poll of 100 Great Britons। तो जब BBC पोल हुए तो ब्लेक को वहाँ पे 38 नंबर पोजीशन मिली थी। ही वॉज विजनरी पोइट ऑफ रोमांटिक एज। तो जो विलियम ब्लेक थे वो एक विजनरी पोइट थे। विजनरी मीन्स जो आइडिया एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स के साथ साथ इमेजेस में भी, कि उसके साथ में पोइट्री के साथ में इमेजेस भी ग्रेव की जाती हैं। एंड ही स्पेंट हिज फाइनल ईयर्स इन पॉवर्टी। उन्होंने अपनी लाइफ के जो लास्ट ईयर्स थे वो पॉवर्टी में स्पेंड किए थे, क्योंकि उनको अपने लाइफ टाइम में तो कोई भी रिकॉग्नाइजेशन मिली ही नहीं थी। तो वो एक रिलीजियस पर्सन भी थे और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था बाद में। तो उन्होंने 10 इयर्स की एज तक स्कूल अटेंड किया और फिर वो बाद में ड्राइंग क्लासेस में इन्वॉल्व रहने लगे। उन्होंने ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। एंड उनका जो प्रोफेशन था वो था इंग्रेविंग। इंग्रेविंग होता है एक ओल्ड टेक्निक ऑफ प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग की एक पुरानी टेक्निक है। एंड उनके फर्स्ट बायोग्राफर अलेक्जेंडर गिलक्रिस्ट थे और उनकी शादी हुई थी कैथरीन बुचर से, जो कि एक इलिटरेट लेडी थी। तो विलियम ब्लेक ने उसको रीड, राइट, इंग्रेविंग सिखाई और बाद में वो हेल्प करती थी उनके इन राइटिंग इल्यूमिनेटेड पोइट्री। तो इल्यूमिनेटेड मीन्स विजनरी पोइट्री, जिसमें कि वर्ड्स के साथ साथ इमेजेस को भी इंग्रेव किया जाता है। तो बाद में उनकी वाइफ भी इसमें विलियम ब्लेक की हेल्प करती थी। इंग्रेविंग या इल्यूमिनेटेड पोइट्री में क्या होता है कि एक कॉपर प्लेट ली जाती है और उसमें कुछ कुछ के लिखा जाता है या खुदाई की जाती है, और उसमें जो पोइट्री होती है उससे रिलेटेड इमेजेस को इंग्रेव या खुदाई करके बनाया जाता है। तो इसमें पोइट्री तो होती ही है, साथ साथ में इसमें इमेजेस को भी बनाया जाता है पोइट्री से रिलेटेड। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इल्यूमिनेटेड या विजनरी पोइट्री किससे रिलेटेड है? तो ये विलियम ब्लेक से रिलेटेड है। तो विलियम ब्लेक ने प्रोफेटिक बुक्स भी लिखी, जिसमें कि उन्होंने अपनी खुद की मैथोलॉजी क्रिएट की। ऐसे तो बहुत सारी मैथोलॉजी हैं लाइक ग्रीक, बिब्लिकल मैथोलॉजी, बट ही इन्वेंटेड हिज ओन मैथोलॉजी, जिसको कि माइथोपिया भी बोलते हैं। एंड ये सारी जो थी ये इल्यूमिनेटेड बुक्स थी। ही हैड विजन फ्रॉम एन अर्ली एज। ऐसा कहा जाता है कि उनको छोटी एज से ही, अर्ली एज से ही सुपर नेचुरल एलिमेंट्स या विजन मिलते थे। तो 4 ईयर की एज में उन्होंने गॉड को देखा उनके विंडो में सिर रखे हुए। एंड 9 ईयर की एज में उन्होंने ट्री देखा जो कि फिल था विद एंजल्स के साथ। And he also saw his brother's spirits, taught him the printing method that he used in Songs of Innocence। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने ब्रदर के स्पिरिट, जो पहले उनके ब्रदर की पहले मृत्यु हो चुकी थी, उनके स्पिरिट्स को देखा था, जिसने कि विलियम ब्लेक को ये प्रिंटिंग मेथड सिखाया था। और ये मेथड इन्होंने बाद में फिर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में यूज़ किया था। एंड विलियम ब्लेक बिलीव्ड इन फ्री लव। ये फोररनर और फ्री लव थे, तो ये फ्री लव में बिलीव करते थे। और जो मैरी वोllstonecraft एंड विलियम गॉडविन थे ये भी फ्री लव में बिलीव करते थे। तो अब ये तो था रिलेटेड टू हिज लाइफ। नाउ वी विल सी द वर्क्स ऑफ विलियम ब्लेक। तो उनका जो फर्स्ट वर्क था वो था पोइटिकल स्केच, जो 1783 में पब्लिश हुआ। और आपको पूछा जा सकता है कि विलियम ब्लेक का फर्स्ट वर्क कौन था? तो ये था पोइटिकल स्केच। इसमें 19 लिरिकल पोइम्स थे और इसमें एडवर्ड किंग द थर्ड जो थे वो एक ड्रामेटिकल फ्रेगमेंट थे इसमें।
एंड इसमें प्रोलॉग भी थे, बैलेट्स भी ऐड किए गए हैं। प्रोलॉग जैसे कि एडवर्ड फोर्थ के ऊपर, किंग जॉन के ऊपर है, एंड बैलड वॉर सॉन्ग ऑफ इंग्लिश मैन, एंड 3 प्रोज पोइम्स हैं इसमें, द काउच ऑफ डेथ, कंटेम्पलेशन, सैमसन। और इसमें बुक की स्टार्टिंग में एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है जिसमें कि ऐसा लिखा है कि कंटेंट वर रिटन बाय ब्लेक ड्यूरिंग हिज 12th to 20th year, any irregularity defect should be forgiven। तो इसमें ये बताया गया है कि जब विलियम ब्लेक 12 से 20 इयर्स की एज में थे, जब वो छोटे थे, तो ये कंटेंट उन्होंने तब लिखे थे। तो अगर कोई भी इरेगुलरिटी या डिफेक्ट मिलता है आपको तो इट शुड बी फॉरगिवन। नेक्स्ट वर्क था उनका ऑल रिलीजन आर वन, जो कि 1788 में पब्लिश हुआ। एंड नेक्स्ट देयर इज़ नो नेचुरल रिलीजन, जो कि 1788 में ये भी पब्लिश हुआ था। और ये एक काइंड ऑफ एफरिज्म था। एफरिज्म मीन्स जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही है कि ऑल रिलीजन आर वन, देयर इज़ नो नेचुरल रिलीजन। तो इनमें उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था रिलीफ इचिंग। रिलीफ इचिंग एक प्रिंट मेकिंग की ही टर्म है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रिंट मेकिंग यूज़ की थी, उसका एक्सपेरिमेंट किया था। और बाद में इन्होंने अपने सारे बुक्स जो थे वो इल्यूमिनेटेड बुक्स ही लिखी थी। अब नेक्स्ट आता है इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जिसके लिए ये जाने जाते हैं, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस पहले आया था 1789 में, जिसमें कि 19 पोइम्स थी, और इसके 5 ईयर बाद 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस आया था, जिसमें कि 26 पोइम थी। तो 1794 में ही इन्होंने इसको एक ही बुक बना दिया था, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस को। इसका सब टाइटल है शोइंग द 2 कॉन्ट्रेरी स्टेट ऑफ ह्यूमन सोल। तो ये आपको पूछा जा सकता है इसका सब टाइटल, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें 2 कॉन्ट्रेरी स्टेट्स दिखाई गई हैं ह्यूमन सोल की, क्योंकि जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है इसमें बच्चे की नज़र से देखा गया है, और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में एक अडल्ट की नज़र से देखा गया है जो कि अपनी लाइफ में सफरिंग और सोरस को फेस करता है। इसमें चिमनी स्वीपर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में भी है और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में भी है। इसमें कुछ कुछ हैं वर्क्स जो दोनों में हैं, और आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्क उनका सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में है और कौन सा सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में है। तो ये सारे वर्क्स जो हैं ये आप इनको याद कर लेना। तो आप इन सारे वर्क्स को नोट डाउन कर सकते हो या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। नेक्स्ट उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जो कि 27 पेजेस का वर्क था उनका, और इसमें इंट्रो कुछ इस तरह से थी, रिंथ्रा रियर्स एंड शेक्स हिज फायर। तो इसमें उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स भी लिखी है, जैसे कि मिल्टन वॉज अ ट्रू पोइट एंड बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो ये उन्होंने मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के लिए लिखी है। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसके बारे में और किसके लिए लिखी गई है, तो ये जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पर लिखी गई है, और ये विलियम ब्लेक ने लिखी है। नेक्स्ट कोड थे विदाउट कॉन्ट्ररी इज़ नो प्रोग्रेशन। तो वो कहते हैं कि अगर कॉन्ट्ररी नहीं है तो कोई प्रोग्रेशन ही नहीं है। जैसे कि हेवन और हेल एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है, तो इनके अगर हेवन की अपनी खुद की इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक कि हेल नहीं है, तो एक दूसरे के अगर कॉन्ट्ररी होंगे तभी प्रोग्रेशन होगी, अदरवाइज देयर इज़ नो प्रोग्रेशन। नेक्स्ट उन्होंने कुछ प्रोवर्ब्स ऑफ हेल लिखी थी। जब वो हेल में विज़िट की उन्होंने, तो तब उन्होंने ये प्रोवर्ब्स ऑफ हेल लिखी थी, जैसे कि द रोड ऑफ एक्सर्स लीड्स टू द पैलेस ऑफ विजडम, द टाइगर ऑफ रेथ, गुड एंड इवल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी। तो जब उन्होंने हेल में विज़िट किया तो तब उन्होंने ये प्रोवर्ब्स ऑफ हेल लिखी थी। नेक्स्ट उन्होंने जो परफेक्टिक बुक्स लिखी थी, जैसे कि उन्होंने अपनी खुद की मैथोलॉजी इन्वेंट की थी, तो ये परफेक्टिक बुक्स इस तरह से हैं। ट्रिलियर जो कि 1789 में पब्लिश हुई, द बुक ऑफ थेल्स 1789, यूरोप अ प्रोफेसी, विजन ऑफ डॉटर ऑफ एल्बियन, द बैंक ऑफ यूरिजन, द बैंक ऑफ अहाइना, द बैंक ऑफ लॉज, द सॉन्ग ऑफ लॉस, वोला और द फोर जोअर जो कि अनफिनिश्ड वर्क था। मिल्टन अपॉइंटमेंट 2 बुक्स, Jerusalem, the Invention of Giant. So this is all about William Blake's life and his works. So if you like my video, please subscribe my channel and also share it with your friends. Thanks for watching. Have a nice day.